दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीके खाद का इस्तेमाल हमें किस अवस्था में करना चाहिए, कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, गवोट अवस्था में कौन सी खाद डालनी चाहिए, फसल सीआरआई स्टेज में है तो कौन सी खाद डालनी चाहिए, फसल 30 से 40 दिन की है तब हमें कौन सा खाद लगाना चाहिए और एनपीके खादों के साथ हमें अन्य खाद अपनी गेहूं की फसल में कौन सा लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों गेहूं की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में एनपीके 19-19 का प्रयोग कर दें तो हमारे गेहूं की फसल में एक पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे। यदि हमारे गेहूं की फसल कमजोर होगी, फसल पीली होगी, उसकी ग्रोथ रुक गई होगी और बहुत ही कम समय में किसान भाइयों हमारे गेहूं की ग्रोथ हरियाली फुटाव शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम गलती करते हैं, हम अपने गेहूं की फसल में सही समय पर सही खाद का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट किसान भाइयों हमें बिल्कुल भी बढ़िया नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान भाइयों कि गेहूं की फसल में हमें 100% रिजल्ट के लिए एनपीके खाद का प्रयोग कब करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले यह जानते हैं कि हमें गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए, इसका सही समय कब माना गया है। किसान भाइयों कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जब हमारे गेहूं की फसल 35 से 40 दिन के मध्य होती है, इस समय पर हम एनपीके 19-19 का इस्तेमाल करें तो हमारे पौधे में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमारे गेहूं की फसल 40 दिन के अधिक अवस्था की हो जाती है, इस समय जो हम बुआई के समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डालते हैं उसका जो प्रभाव है वो काफी कम हो जाता है। तो इस समय हमारे पौधे को नए सिरे से सभी मुख्य पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो यह एक सही समय माना गया है। तो यदि हम एनपीके 19-19 के फायदे की बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले यह यदि आपकी गेहूं की फसल है वह कमजोर है, गेहूं की ग्रोथ रुक गई है तो किसान भाइयों इसके लिए आपको रामबाण के रूप में काम करेगा। इसको डालने के बाद किसान भाइयों आपके गेहूं की जो ग्रोथ होगी, बढ़वार होगी, बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी के साथ होना आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी जो गेहूं के पौधे हैं उनकी जो जड़ों का विकास है किसान भाइयों वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई तक फैलेंगी जिससे भविष्य में किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल है वह जल्दी गिरेगी नहीं। इसके साथ ही यदि आपकी गेहूं की फसल में फुटाव कम है, कल्लों की संख्या कम है तो इसको डालने के बाद किसान भाइयों आपका गेहूं में जो कल्ले हैं वो बहुत ही तेजी के साथ फूटना शुरू हो जाएंगे। एक पौधे से आपको अधिक से अधिक कल्लों की प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त यदि आपके गेहूं की फसल में भयंकर पीलापन है किसान भाइयों तो आपका जो पीलापन है वह जड़ से गायब हो जाएगा मात्र 4 से 5 दिनों में ही। तो इसको डालने से हमारे जो गेहूं का पौधा है उसका संपूर्ण विकास होता है और तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं किसान भाइयों उसकी पूर्ति होती है। क्योंकि एनपीके 19-19 में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी आवश्यकता हमारे गेहूं की फसल को इस समय पर नए सिरे से होती है। अब हम तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति होगी किसान भाइयों, जो हमारा पौधा है वह अधिक मात्रा में भोजन निर्माण करेगा जिससे हमारी फसल का संपूर्ण विकास होगा। हमारी जो फसल है वह एक समान होकर हरी भरी रहेगी। यदि आपकी फसल कमजोर से कमजोर होगी किसान भाइयों तो मात्र 10 दिन में ही आपका जो गेहूं का खेत है वह भर जाएगा। यदि हम गेहूं में एनपीके 19-19 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो आप 1 किलो मात्रा ले सकते हैं किसान भाइयों। लगभग 120 से 150 लीटर में घोल बनाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे करते समय किसान भाइयों कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। 100% रिजल्ट के लिए किसान भाइयों इसका जो स्प्रे है वो शाम के वक्त करना है। एनपीके 19-19 का स्प्रे करें उस खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, नहीं तो किसान भाइयों आपको इसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखते हैं तो किसान भाइयों इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा।
और हमें NPK 19-19 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपकी फसल 40 से 50 दिन के आसपास की हो चुकी है, आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी है, फुटाव बढ़िया है, कल्ले अधिक मात्रा में है, तो किसान भाइयों आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पर आप NPK 19-19 को छोड़ सकते हैं, ना डालें तब भी आपका काम चल जाएगा। किसान साथियों, इस नए तरीके से यदि आप अपने गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि दोस्तों जिन किसान भाइयों की फसल अभी गवोट अवस्था में आ चुकी है तो उन्हें अलग से खाद बताएंगे। गवोट अवस्था में जिन किसानों की फसलें हैं NPK 19-19 का इस्तेमाल ना करें, वह इस समय पर NPK 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गवोट अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे को सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है, जिससे कि गवोट अवस्था में बालियां निकलें वो काफ़ी अच्छी और शानदार बालियां निकलें, जिनमें जो आगे चलकर दाने बनेंगे वह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत दानों का भराव हो। तो आप इस समय पर NPK 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों NPK 052-34 के साथ आपको एक चीज़ जरूर मिला लें। यहाँ पर दोस्तों आप ले सकते हैं बोरॉन। बोरॉन मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बोरॉन हमारी परागण की प्रक्रिया को बहुत ही तेज कर देता है। कहने का मतलब है कि फूलों से दाना भरने में बोरॉन बहुत ही फायदेमंद खाद होता है। बात करें बोरॉन की मात्रा की तो आप NPK 052-34 में 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। गवोट अवस्था में यह बहुत ही शानदार खाद है। इसके प्रयोग से किसान भाइयों जो गेहूं में बालियां निकलने का समय होता है उससे पहले बालियां गेहूं में नहीं निकलेंगी, अपने सही समय पर ही बालियां निकलेंगी, एक समान आकार की बालियां निकलेंगी और आपको अन्य किसानों से 4 से 5 कुंटल तक अधिक पैदावार मिलेगी। दोस्तों इन खादों का स्प्रे करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे स्प्रे करने के बाद खेत में नमी अच्छे से हो। नमी नहीं है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।